हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की यूनिट नंबर 3, जिसमें ये हमारा होने वाला लेक्चर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 की। अभी तक हमने लेक्चर 1, 2 और 3 डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो देखो, हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले वो हमारे पास होने वाला है गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इससे पहले कि टॉपिक में आगे बढ़े, सबसे पहले हम समझेंगे कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो देखो, बहुत ही सिंपल बताऊंगा आपको, ठीक है ना। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, गुरुत्वीय का मतलब क्या होता है कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है, इन शॉर्ट में एक लाइन में समझाऊं तो ये होता है, देखो कि अगर मान चलो कोई भी पिंड या हमारे पास कोई भी हो, कोई भी पिंडों के मध्य अगर कोई भी दो पिंड मान चलो, अगर कोई भी पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र में, किसमें, कोई भी पिंड हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र में, पहली बात तो कोई भी पिंड हमारे पास कहाँ होना चाहिए, गुरुत्वीय क्षेत्र में हो, और उन पिंड के मध्य एक और पिंड हो सकता है या कोई भी हो सकता है। अगर कोई भी मान के चलो कोई भी पिंड है हमारे पास, अगर उन पिंडों के मध्य आपस में या तो कोई क्या लग रहा है, या तो हमारे पास क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण फोर्स लग रहा है, या हो सकता है उनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है, या तो उनके मध्य क्या है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, या उनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है। मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई भी दो पिंड रखे हैं, उन दो पिंडों के मध्य अगर कोई भी आपस में क्या है, किसी प्रकार की क्रिया, क्रिया का मतलब क्या है, किसी प्रकार की वो एक्टिविटी कर रहे हैं, समझ में आया। तो उस एक्टिविटी में क्या हो सकता है कि उन दोनों में जो तो आकर्षण बल काम कर रहा होगा, प्रतिकर्षण बल कर रहा होगा। अन्योन्य का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में, यानी क्या हुआ, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि किसी भी अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई भी दो पिंडों के मध्य अगर आपस में कोई भी फोर्स काम कर रहा है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर, तो वो पिंड क्या है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। समझ में आया आपको इस वर्ड का मतलब गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया क्या है। अब देखो, हमारे सिलेबस में दे रखा है गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, पूछ भी लेता है। तो देखो, इसे स्टार्ट करेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले आपको एक पता होना चाहिए, क्या, केपलर का नियम। केपलर के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे। देखो स्टूडेंट, समझते हैं। अब देखो, केपलर का जो नियम होता है, द्वितीय नियम में क्या बताता था, द्वितीय नियम ढंग से याद करो आप, ऐसा कुछ था। ये प्रथम नियम तुम्हें क्या पता, सूर्य हमारी इसकी नाभि पर होता है, और जो ग्रह होते हैं वो हमारे यहाँ पे कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वर्ता कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये प्रथम नियम था। और द्वितीय नियम क्या पता था कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा को मिला दो, तो ये रेखा है जितना प्रति सेकंड में यहाँ जितना एरिया कवर करेगी उतना ही एरिया यहाँ भी होगा, यानी एरिया A1 बराबर A2 हमारे पास रहने वाला है। ये केपलर के द्वितीय नियम में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखो, केपलर के द्वितीय नियम से एक लाइन, इस पर एक चीज़ स्पष्ट हुई, क्या कि मान के चलो एक ये हमारे पास है, इसे मान लीजिए एक पिंड है हमारे पास, और एक पिंड हम ये मान ले, तो यहाँ मिलाने वाली रेखा, तो हमने ये देखा था केपलर के द्वितीय नियम से कि इन दोनों पिंडों के मध्य जो बल काम कर रहा है ना, वो बल कहाँ काम कर रहा था, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के पे काम कर रहा है। समझ में आया। केपलर के द्वितीय नियम में हमने क्या देखा था कि दोनों पिंडों को मिला दिया, इन दोनों पिंडों को जो मिलाने वाली रेखा है ना हमारे पास, ये तो जो हमारा बल काम कर रहा था ना, वो बल कहाँ काम कर रहा था, इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा पर हमारा क्या कर रहा था, बल काम कर रहा था। अब आपको पता ही है, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था केंद्रीय बल की परिभाषा, केंद्रीय बल की परिभाषा क्या होती है कि बल का जो नियत बिंदु होना चाहिए, तब जो बल की क्रिया रेखा यानी जो बल है ना, वो इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा पर काम करना चाहिए। ये हमने केंद्रीय बल की डेफिनेशन में देखा था। यानी कि यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, वो क्या आई कि जो हमारे पास गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती है, क्या होती है, गुरुत्वीय अन्योन्य जो क्रिया होती है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है, एक तरीके का क्या होती है, केंद्रीय बल के रूप में काम करती है। यहाँ से एक चीज़ समझ में हमारे पास आ गई। अब देखिए, मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपको कैसे पता लगा कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया से संबंधित जो बल होता है ना, हमारे पास केंद्रीय बल होता है। तो देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पता लग रहा है कैसे, क्यों, केंद्रीय बल की डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहती थी कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या पता लग रहा है कि जो बल है ना, ये दोनों पिंडों के मध्य जो बल काम कर रहा है, वो बल को इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश काम कर रहा है हमारे पास। ये कौन सी डेफिनेशन थी, केंद्रीय बल का। यानी यहाँ से पता लगा क्या कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत जो बल काम करता है, वो पहली बात तो कौन सा बल होता है, केंद्रीय बल होता है। अब देखो, केंद्रीय बल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं, और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया मतलब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा। अब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हम जानते हैं बल जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं हम उसे, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि F समानुपाती होता है हमारे पास M, दोनों पिंडों के मास के। मान के चलो इसका मास हमने मान लिया M, इसका मास क्या मान लिया हमने, M डैश है, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, R। तो गुरुत्वाकर्षण बल से हम जानते हैं कि F समानुपाती होता है M1 M डैश के, और F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। अब यहाँ हमने क्या कहा कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं में जो बल काम करता है, कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी आ गई कि वो गुरुत्वाकर्षण बल ही किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास केंद्रीय बल में। आई ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बल है वो इस लाइन के अनुदिश काम कर रहा है, जो कि किसके डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है, हमारे पास केंद्रीय बल की डेफिनेशन, जो कि हमारे पास केंद्रीय बल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इसी कारण यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही किसके रूप में काम करेगा, केंद्रीय बल के रूप में काम करेगा। अब जब गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल के रूप में काम करेगा, यानी कि मैं कह दूँ यहाँ पे जो F होगा ना,
वो बराबर होगा हमारे पास किसके, एफ आर की। एफ आर किसका सिंबल होता है, केंद्रीय बल का सिंबल होता है। अब जब एफ आर के बराबर होगा तब देखना क्या उसको, क्या हम लिख सकता हूँ कि जो एफ आर होगा वो समानुपाती होगा किसके, एम एम डैश के। यहाँ से देखो इसी तरीके से जो भैया एफ आर, भाई केंद्रीय बल ही तो कौन काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन किसके फॉर्मेट में काम कर रहा है, केंद्रीय बल के काम में कर रहा है। काम कौन कर रहा है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, किसके फॉर्मेट में काम कर रहा है, केंद्रीय बल के फॉर्मेट में काम कर रहा है। यानी कि यहाँ से एफ बराबर एफ आर हो गया। अब बस एफ की जगह क्या पुट करोगे, एफ आर समानुपातिक किसका आ गया, 1/r² के आ गया। अब इसको दे दो आप समीकरण नंबर ए, इसको दे दो समीकरण नंबर बी। अब समीकरण ए और बी से हम लिख सकते हैं कि एफ आर जो हमारे पास है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम एम डैश अपॉन r² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हो गया। अब आप जानते हो जब इसको हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसे हम कहते हैं जी एम एम डैश अपॉन r²। हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसे तो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पे जो जी आए ना, वो जी क्या है, जी हमारे पास क्या है, सार्वत्रिक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इस जी को हम कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक। क्या कहलाता है हमारे पास, जी कहलाता है गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। और जो जी की वैल्यू होती है ना, वो ध्यान रखना कितनी आती है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है। अगर बात करें सदिश रूप में, सदिश रूप में क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू जी एम एम डैश अपॉन r², और सदिश रूप में आ जाएगा यहाँ पे आर वेक्टर आ जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया है, आपको पता होना चाहिए कि जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई भी बल काम करता है तो वो बल आकर्षण प्रकृति का होता है। और जब मैंने केंद्रीय बल का टॉपिक बढ़ाया था तब आपको बताया था कि केंद्रीय बल अगर आकर्षण प्रवृत्ति का है तो वहाँ पे -r² डायरेक्शन लेते थे। कौन सी लेते थे, -r² वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती है वो कैसी प्रवृत्ति की होती है, आकर्षण प्रवृत्ति की होती है। तो यहाँ साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास, यानी कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जी एम डैश एम अपॉन r² आ गया। क्या हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि जो एफ आर हमारे पास आया इसको मैं लिख सकता हूँ -k अपॉन r² r²। स्टार मार्क कर लेना, आगे याद आएगा, ठीक है ना। ये अब जहाँ पे हम बता देंगे, जहाँ मैंने के क्या मान लिया, के हमने मान लिया जी एम एम डैश आ गया, जी एम एम डैश हमारे पास क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ से हम एक चीज़ कंसेप्ट निकालते, वो क्या निकालते, वो देखो यहाँ देखना ढंग से कि कंसेप्ट क्या निकालते कि इस समीकरण से, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच होने वाली गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया है। हमने यहाँ से देखा, देखो अगर यहाँ ढंग से देखना, पहले मैंने लिखा एफ आर इज इक्वल्स टू, जो लिखा था वेक्टर के फॉर्म में, वो था -जी एम एम डैश अपॉन r² r²। अब देखो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला वो देखना आप। देखो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच होने वाली गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएं एक केंद्रीय आकर्षण बल के रूप में व्यक्त की जा सकती है। हमने बता ही दिया कि केंद्रीय बल के रूप में कैसे थी, मैंने समझा दिया था आपको। और यह बल पिंडों के द्रव्यमानों के अनुपाती होता है। और हमने देखो यहाँ से स्पष्ट है कि जो बल है ना, केंद्रीय बल, वो पिंडों के द्रव्यमानों के अनुपाती तो है ही हमारे पास, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से देखिए आपको पता लग रहा है, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका कंसेप्ट लेकर यहाँ पे बता ही दिया था, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, ये टॉपिक छोटा सा था, इसकी डेफिनेशन हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल पर विजिट करें, वहाँ वीडियो है, वहाँ से देख सकते हो आप क्या नोट्स कैसे मिलेंगे। तो आज की वीडियो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।